लेके आना है, दूध खत्म हुआ हुआ है। तो मैं सीखा चलो तो फाड़ लेने दूध जनाब। दूध फड़ने चक्कर से अपना खाना खराब हो गया। ईद ते बड़ा लंबा मामला चढ़ा होया ना जनाबे मतलब जो अगर वो लैदा हो जाता तो फिर वो सही सी सारे ऐप होते जितने भी सी जो कुछ भी लाए इल्जाम लाए ऐप लगाए जो कुछ भी लाया वो फिर सही हो जाना सी। मैंने सुना खुद अपने कानों से मैंने सुना कि वो मेरी जान इसको कही थी सामान जरा ना तू घर नहीं लैके जाना, जित LCD जितों लीती उथे देनी है, जिथे AC दिता उथे देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं जनाब आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, परफेक्ट होंगे और राइट होंगे। तो जनाब अली आप सब लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। जनाब अली आप जो लोग कर रहे हैं जैसा कर रहे हैं करते जाएं। हसन साहब मेरे साथ है। हसन साहब की आज तबीयत जरा नासाज है। हसन साहब से आप पूछ लें कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, फिट फाट? मैं हसन साहब लोग सब रेस्ट कर लो। सब कहते नहीं जी मैं रेस्ट नहीं करना, बैठ के भी क्या करना है। मैं करना क्यों गड्डी च बहना होंगे है, काम तो सारा तुसी करना होंगे, मैं तो गड्डी च बहना होंगे है ना हसन साहब, ते नाले कान ना फोन लाना होंगे। अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे जो लोग फजूल फेक आईडियों से कमेंट्स कर रहे हैं वो करन दे उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। मौजा लेन दे, जो सच है ना वो सच ही देगा। आपकी बातों से कोई फेक आइडिया से वो झूठ नहीं हो जाएगा, या हम मतलब ये नहीं होगा कि हम चुप कर देंगे। ऐसे जो सच जो झूठ है वो झूठ ही होगा, वो सच नहीं हो जाएगा। कहना मतलब है अपना नजला संभालो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ लफ्ज ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। तो जनाब अली उन्होंने कहने का मतलब है सी कि फेक आइडिया जिन्नी मर्जी बना कर ले आओ तो जो झूठ है ना झूठ रहेगा। ज्यादा बोलना या ऊंचा बोलना या ज्यादा मैसेज करना वो सच नहीं हो जाएगा। तो जनाब अली हम लोग कुछ काम के लिए निकले हुए थे, तो अब बहुत सारे काम कर लिए। आज थोड़ा बिजी डे था तो बहुत सारे काम कर लिए। काम करके अब एक छोटा सा काम रह गया। उसके बाद मेरे ख्याल से मैंने दूध लेना है ना, हमने जो फोन आया था दूध लेना है, वहां से दूध लेकर उसके बाद फिर हम लोगों ने घर की तरफ चले जाना है। तो जनाब अली ऐसा है कि आपको अपने साथ साथ रखेंगे, जैसे कि आपने हमारे साथ साथ रहना है वैसे भी आप हमारे साथ साथ ही होते हैं। तो जनाब अली जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन लोगों को लिए बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जो अपने प्यारे प्यारे मैसेज कर रहे हैं, जो अच्छी चीजों को मुस्बित चीजों को देखना पसंद करते हैं, उन लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आगे आप और भी अभी बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के फैक्ट्स देखेंगे। आज का जो व्लॉग होने वाला है इसमें बहुत सी ऐसी चीजें जो आपको पहले पता ही नहीं होंगी, आज आप देखेंगे और आप हैरान होंगे कि वाकई ही ये लोग सही कह रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम लोग अपना पॉइंट रखने में पूरे कोशिश करेंगे जी। तो जनाब अली इस साइड पर आना बड़ा ही महंगा पड़ गया। धावदरा किन्नी की ट्रैफिक जमी, फुल ऑन ट्रैफिक। हाँ जी फुल ऑन ट्रैफिक जमी। और जनाब अली इस साइड पे आना महंगा पड़ गया है। घर वालों का फोन आ गया था कि दूध लेके आना है, दूध खत्म हुआ हुआ है। तो मैं सीखा चलो तो फाड़ लेने दूध जनाब। दूध फड़ने चक्कर से अपना खाना खराब हो गया। ईद ते बड़ा लंबा मामला चढ़ा होया ना। तो जनाब अली आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने पूरा देखना है। वीडियो को आप पूरा दिखा करें, स्किप करते हैं तो फिर बहुत सी चीजें रहती हैं फिर आपको समझ नहीं आती। ठीक है तो अब मैं जरा इस ट्रैफिक में से निकल जाऊं, कहीं ट्रैफक में से निकल के तो फिर कोई मामला तो होंगे अपने निजाम को सही, कोई मतलब फिर सोचता हूँ मैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। A few moments later. यहाँ पे अली बड़ा बुरा फंसे ट्रैफिक में, तो फिर हमने बड़ी ही मुश्किल से तूफानी जंग लड़के यू टर्न लिया और वापस आ गए। मैंने कहा सुबह के टाइम मैं दूध ले आऊंगा, इतनी कोई अशद जरूरत नहीं है दूध की। तो ऐसा मामला जनाब अली तय हो गया। तो मैंने क्वेश्चन आंसर का लगा दिया है। तो आप लोगों ने जितने भी आपका दिल चाहेगा सवाल पूछें आपके नाम के साथ। मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा कि जो सवालों के जवाब दे सकूं वो दूंगा। अगर कोई थर्ड क्लास होंगे तो फिर मैं उनका की जवाब दूंगा। मैं दसो मतलब आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखो जी वो थर्ड क्लास लोगों की थर्ड क्लास क्वेश्चन करते हैं, लेकिन तो मैं जवाब जरूर दूंगा। सबके सवालों का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर उसके थर्ड क्लास ही जवाब मिलेंगे तो वो भी फिर हजम कर लेना। नहीं उस तरह के सवाल करें जिस तरह का आपको अच्छा लगे। अगर जो आप अपने हिसाब किताब से सवाल करेंगे तो फिर जवाब भी उस हिसाब में। 2000 years later. अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग, कैसे तबीयत है आप सबकी? तो जनाब अली बहुत सारे रश में हम लोग उधर फंस गए थे जाके, फिर हमने यू टर्न लिया, यू टर्न लेके वापस आए। रश में से जंगलात में से निकाल के कर के बहरहाल हम लोग घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो जनाब अली घर पहुंचकर गर्मी कब खत्म होगी? बहुत मुश्किल है। ये पंखे कब बंद होंगे? अल्लाह जाने या अल्लाह जल्दी बारिश डाले। अपने टू पीस ले कपड़े कैसे पहनेंगे? जनाब अली मौसम जो है मौसम दिन ब दिन अजीब सा होता जा रहा है। एक तो स्मोक, सुबह के टाइम इतनी स्मोक होती है, यहाँ से जाती है सीधा यहाँ जाके फंस जाती है, इधर उधर निकलती है। कुछ रखो मारो अपने मुंह से मारो, यही अंदर फ्लैश रखे हो
ब्रश मारन लगे ना तंदा वाला वो फिर बाहर कढो जेडी थोड़े अंदर जनाब बेअली, आज ये गर्म पानी पिए। आज इतना मसरूफ थे कि आज हम लोगों ने भाई से कुछ खाना भी नहीं खाया, और वैसे भी हसन साहब की तबीयत खराब थी। मैंने इनसे पूछा क्या खाओ, कह रहा डब्बर। मैं कहा डब्बर नहीं खा सकते, माजरत डाइटिंग भाई जी ए मामला अंदर करने ने अंकल के एरा ते निकले अगर खा दे कि तो सही हो भैया ठीक है ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ नहीं खाया ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਓ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚਿੱਤਰ ਦੱਸੋ ਲੰਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 14-15 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾ ਸਹੀ ਹੋਈ किस तरह बरका का नाम ना लगा तबीयत नहीं सही हो रही है देखो नहीं तबीयत वाकई बड़ी खराब है, अजीब और गरीब हुआ मुझसे। अजीबो गरीब बनोनी फोन पड़ा तो सही हो जाएगा ते फोन तेरे को नहीं करा हाँ फोन की बात ही थी, वो तो बंदा फारिग टाइम फोन यूज कर ही लेता है, तो कोई बस वो सुबह सुबह जो जा रहा था काम से, जो स्मोक मुंह में जाती है तो उसके वजह से ही मसला होता है। मास्क पहना होता आजकल है। छुट्टियां कर रहे ने वो आजकल नहीं आज नहीं गया बस 3-4 दिन हो गए छुट्टियां कर रहे आज नहीं गया बस। ते प्यानी सही ओ खुदा दा कोई छोड़ दा कोई सिर पे नहीं होता, सच बोलिया करो साडी ने छुट्टी नहीं करता हां ये बच्चा नहीं है छुट्टी नहीं की। देखो जी मेरी गल छुट्टी तेरे ब्याह दी देखो मेरी गल सुनो, देखो जी ये झूठ है मैं दोनों बीबियां झूठ बोल नहीं 3-4 दिन तो सच बोल रहे होते। 3-4 दिन तो नहीं जा रहा, ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਵੀ ਸਹੀ मैं कल बुखार से कल नहीं गया, आज भी नहीं गया, 2 दिन में हो। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ बुखार था। अच्छा कल मैं सुबह उठा, कल ये झूठे गए ठीक है जी 3-4 दिन तो नहीं जा रहा, जेडी सीधी साफ गल है। मैं भाई जी मैं झूठ नहीं बोल सकता। जनाब अली चलते हैं आज के बात की तरफ, आज के मुद्दे की तरफ। कल जहाँ पर मतलब बाजी ने बात को खत्म किया था वहीं से बाजी आज बात स्टार्ट करेंगी तो बोले कहां अवर तो बाजी बाजी की तरफ आ ओवर टू बाजी मैं बता देता हूँ जी। जनाब रिपोर्ट आ गई थी, रिपोर्ट के बाद बाजी ने सबसे पहले सेंड की अली को, उसके बाद उमैर को, और उसके बाद मैं आयशा को हाँ जी वो ना मैंने रिपोर्ट उनको कर दी तो उस तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया मुझे कि उस रिपोर्ट के बारे में कोई बात की हो, उस तरफ से कोई नहीं। सिर्फ उमैर को मैंने फोन करके बताया कि मैंने रिपोर्ट भेज दी, कहता मम्मी मैनू क्यों भेजी, बस इतनी बात हुई, इससे ज्यादा ना उसने बात की ना मैंने की। मैंने कहा मेरा फर्ज था, रिपोर्ट है मैंने आप लोगों को भेजनी थी, भेज दी, क्योंकि अब हम लोग क्लियर हो चुके हैं। अभी अब आगे का मामला आप लोगों का है, आप यकीन करें ना करें ये अब आप पे। मैं अपनी तरफ से क्लियर हूँ, रिपोर्ट हमारी क्लियर है। उसके बाद जनाब जी फिर वो बात उस पर आ जाती ना, एक बात पे तो वो थे ही ना, कभी वो अब रिपोर्ट की बात से हट के चलो दूसरी बात बताती हूँ। वो कह रही थी कि उसकी अम्मी कहने लगी मुझे, उन्होंने फोन पे जब मेरी बात हुई ना, उन्होंने कहा कि इसको ना इंडिपेंडेंट बंदा चाहिए मरियम को। अच्छा रिपोर्ट के बाद उन्होंने कहा जी इनको साथ ही बयान बदल दिया। इंडिपेंडेंट बंदा चाहिए, मामा करने वाला नहीं चाहिए। सास भी और इसको सास तो बिल्कुल चाहिए ही नहीं। 10 साल सास बहुत बर्दाश्त कर ली, अब सास बर्दाश्त नहीं करनी इसने। ये रिपोर्ट आने के बाद की बातें हैं। सास बर्दाश्त नहीं करनी। तो फिर मैं क्या भाई मेरी गल सुनिए क्या गल है, तुम मैंने पहले दस देंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸੱਸ ਤੇ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਹੀ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਦ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। दूसरी तरफ जी सस का मसला भी आ गया, फिर लैदा घर का मसला आ गया। मतलब एक चीज तो रखो ना रहन वास्ते, कुछ दसो तो सही, कोई हकीकत दसो कि गल है ही इस तरह। जो नहीं रहना तो फिर 100 बहाने ने, फिर जिन्ने मर्जी बहाने लाई जो ऐ हो गया इंज हो गया, उन्हें तो रहना ही नहीं। मुंडा नहीं सही, वो मामा करदा, क्यों मामा करदा, तेरे च की मतलब बुरी गल। सारे बच्चे अपनी मावां ने ऐसे ही प्यार करते हैं, सब ऐसे ही रहते हैं नाल। तेरा मतलब है जो अच्छा अगर वो लैदा हो जाता तो फिर वो सही सी, सारे ऐप होते जिन्ने भी सी, जो कुछ किसी ने लाए, इल्जाम लाए, ऐप लगाए, जो कुछ भी लाया वो फिर सही हो जाना सी, लैदा रंदा फिर किस सही हो जाना सी। मैंने ऐ ते दसो फिर सब कुछ सही हो जाना सी। अभी कौन से घराने हैं जो कहते हैं जी 15 दिन शादी वाले लड़के के साथ लैदा हो जाओ? कौन से नेक लोग हैं हमें बता दें, दुनिया में कौन से हैं? कोई कुछ टाइम कुछ वक्त गुजारा, मतलब ये है टाइम गुजारो, महीना 2 महीने चलो गुजार दो, और हमारे कहने पे तुम 2 महीने रुको, हम ना तुम्हें लैदा करवा के दें तो तुम बात करो। तुमने तो किसी एक की सुनी ही नहीं, तुमने तो बस अभी मेरा फैसला हो गया, अटल फैसला हो गया, ऐसे गई जैसे गधे के सर से सील जाता। हाँ जी गायब ऐसे गायब।
अच्छा, हमारे लोग कुछ हैं, मतलब मैं आज बात मुझे तो वैसे मैं इस टॉपिक में बात करना ही चाहता, लेकिन अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए हम लोग रहते हैं पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का और अरब का लाइफस्टाइल डिफरेंट है। ठीक है, लोग तमीदे बांधते हैं जी कि जी शरीयत में ये है, औरत का हक है कि औरत को अलग घर दे। ठीक है, मान लिया औरत का अलग हक है, औरत को दे देते, इस तरफ आ जाते हैं। ठीक है जी, जी फलाने दा सुन लो, फलाने दा सुन लो, फलाने दा सुन लो, 4 मौलवियां दे बयान इकट्ठे सुन लो, जो चाहना दा मिलेगा ना ते आके मनु कर देना, ते मौलवियां दे रेफरेंस ना दिया करो। ठीक है, ये जब अपने पे बात आती है ना तब लोग बड़े मशवरे देते हैं, जब खुद कुछ करना नहीं होता है नहीं, किसी के मैं बता रहा हूँ अरब का जो है ना सिस्टम, अरब का सिस्टम ऐसे है कि उनका एक निज़ाम बन गया हुआ, निज़ाम ये बन गया हुआ, लड़का सब कुछ करेगा, घर ये वो सब कुछ करेगा, करके उसके बाद रिश्ता देगा, और रिश्ता जब लेके जाएंगे तो रिश्ते वालों के पास इनकार का कोई जवाब नहीं होगा, वो रिश्ता देंगे उसको। ठीक है, उसके बाद वो 10 शादियां भी कर सकता है, तो लड़की कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो औरत को वहां पर कोई मसला नहीं, 4 शादियां हैं लेकिन अगले 10 भी कर देंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी यही निज़ाम होना चाहिए। ठीक है, और फिर वो ये भी नहीं देखते कि लड़की बड़ी है, छोटी है या क्या है, वो फिर करना पड़ता है उनको। ठीक है, मानना ये वो बात है, ये वो चक्कर नहीं है कि अगर- ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਬੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਲਵ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ये मतलब है ये चढ़ गया, तेरी कुड़ी ने क्या अलग रहना ये वो कर जी। अच्छा, फिर हक जो है वो औरत है, ठीक है जी, पर औरत जी अपनी सस नूं बर्दाश्त नहीं करेगी, अपनी मां नूं बर्दाश्त करेगी। यहाँ ते दोनों खत्म हो जाने चाहिए, सस ना भी खत्म, मां दा पल्ला भी खत्म। रोज मां दे घर जाना है, ठीक है, लेकिन पुत्र नूं मां मतलब अपनी मां दे घर, लेकिन पुत्र नूं मां नाल नहीं मिलना, नहीं है कि अपनी मां नूं पुत्र ने नहीं मिलना। ए किस किस्म दी शरीयत है, ए किस किस्म दा नफाज है, किस किस्म दा कानून है, ए किथे कुरान च लिखा है, मनु ए समझा दियो। ये इस बात पे मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा, मैं दोबारा वापस आऊंगा। अब चलते हैं बाजी की बात पे। ये तो कह रही है, मतलब अपने भाई जो हैं वो अलग नहीं हो सकते, लेकिन वो खुद हो सकती है अलग। हाँ, उन पे कोई कानून लागू नहीं, वो उनको उनका हक है, तो फिर भाइयों को भी अलग करो कितने ना। साल हो गए बड़े भाई की शादी को? कितने हो गए? 8-9 साल हो गए। 9 साल हो गए। हाँ, 9 साल। 9 साल तो उनको वहाँ शरीयत नहीं है? नहीं, वहाँ पे शरीयत नहीं है। अब जब अच्छा, वो सास नहीं है? नहीं, वो सास नहीं है, वही तो कह रही हूँ सास है ना, ना? भाइयों के लिए वो कानून नहीं है। अपने पे है कि अलहदा ना सास ससुर की खिदमत नहीं करनी, सिर्फ अलहदा हो जाना, हक है उसका। अपने पास ही कानून बना ले, अपने पास ही शरीयत बना ली हुई है। इस्लाम तो हमें क्या क्या बताता है ये तो आपको पता ही नहीं है। इस्लाम तो हमें मिलजुल के रहने की तो की है हिसाब किताब के, मिलजुल कर रहें, माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप के पाँव तले जन्नत है। क्यों है? खिदमत करने पे ही है ना जन्नत। और एक सवाल की बात काट रहा हूँ मादरत, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जो इंडिपेंडेंट खवातीन जो कहती हैं कि शरीयत इजाजत देती है कि जी मर्द को अपना अलग घर दे, तो जब आपका बेटा होगा बाद में, जब वो बड़ा हो जाएगा, जब उसकी शादी करेंगी, आप इजाजत देंगी कि वो अलग आपसे रहे और दोबारा आपसे राब्ता ना करे? इस बात में भी मुझे जरूर बताइएगा, है पॉइंट करके। सवाल मेरा है, आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। जितनी भी लिबरल खातून है ना जो ये कहती हैं कि शरीयत जब अपना बेटा होगा उसको पाल के 25-30 साल का करेंगी, आप उसकी शादी करेंगी तो उसको घर लेके देंगी, जैसे डिमांड रखती हैं, जैसे आपने डिमांड पीछे मार दो। फिर इस्लाम कहाँ जाएगा? उस वक्त इस्लाम नहीं, बस सिर्फ अपने पे इस्लाम, अपने लिए है। इस्लाम तो हमें हमसायों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, हर चीज के बारे में बताता है, सबका ख्याल रखने के बारे में बताता है। इस्लाम तो बहुत वसी है। वो तो आपने हर पढ़ा ही शादी के बाद हर औरत अलग होता है, लेकिन किसी टाइम हवाले और कोई वक्त होता है हर चीज का। क्या फौरन ही आते ये डिमांड शुरू? हमारी फैमिली में भी हुए अलग, बड़े बड़े होकर हुए अलग, वक्त गुजारे, टाइम गुजारे, उसके बाद देखें कि क्या क्या होता है, क्या नहीं होता। हमने भी किए हैं। अब अक्सर लोग मुझसे ये उल्टा मतलब वो क्रॉस एग्जामिन शुरू कर देंगे। मेरे साथ के चाचा की जब शादी होगी ना, आपको पता चलेगा। जब चाचा की शादी होगी ना, चाचा इसी लाइव पे आके आपको बताया करेगा। ऐसे ही तो टेंशन ना लें आप, टेंशन नहीं लें तुम। टेंशन नहीं है। बात तो हम उसकी कर रहे थे ना कि लैदा होने की, कि लैदा हो जाएगा तो फिर हसन के सारे ऐप छुप जाएंगे, हसन में कोई ऐप नहीं होगा, फिर वो नामर्द नहीं रहेगा, फिर नामर्द भी नहीं रहेगा, फिर जी वो ऐसा नहीं, फिर वो गंदा नहीं, फिर वो घटिया नहीं, फिर वो ये नहीं, फिर वो ऐपदार नहीं, फिर कुछ भी नहीं, सब कुछ। फिर तो वही ना, बस उंगली से इशारे होना चाहिए बस। उसको तो चाहिए ना, रिपोर्ट चाहिए ना, रिपोर्ट चाहिए था, बैठ जाओ बस, उसके वो कम पे उठ जाए, वो कम पे बैठ जाए, अगर दिन कहे तो दिन, रात कहे तो रात, ऐसा चाहिए था उसे। तो उसे चाहिए था ना हमारे साथ रब्ता करके, मैं बताती मुझे ऐसा चाहिए,
ऐसा होना चाहिए, फिर हम पीछे हट जाते। तो 2-3 दिन बाद मुझे फोन आता है जी इनकी तरफ से, फोन आता है कि हमने ना सामान, मेरी जेठानी का, घर वालों का, इसके अम्मी का, इसके अम्मी का फोन आता है कि हमने ना सामान उठाना। मैंने कहा ठीक है सामान उठा लें, आपकी चीज है, आपकी अमानत है, जब चाहे उठा लें, मुझे तो कोई इतराज नहीं है, क्योंकि उसका अटल फैसला है, उसने रहना नहीं है। तो सामान उठाना जी ਅਸੀਂ किस दिन आई, मैं कहा भाई मेरी गल सुनो, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੱਲ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਆਂਦਾ ਨਾ ਸਮਾਨ ਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਵਾਂਗੇ। ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ 19 ਤਰੀਕ ਸੀ, ਪੀਰ 19 ਤਰੀਕ थी मई की। तो कहने लगे समान जी चुकना सी, तो मैं कहा ठीक है तुम आ जाना। भाभी कहने पीर वाले दिन आ जाएंगे, मैं सुबह ना 10 बजे आ जाऊंगी तो ले जाऊंगी। मैंने यही पता कि भाभी नहीं आना ना जिन्हें चुकन आना। बाद च पता चलिया कि वो ना कि आशी ने भी आना, मतलब इतना ही मैंने पता चलिया कि आशी भी आना। मैं क्या मैंने ना तो मेरा कोई आशी नाल है कोई, ना मैं उन्होंने क्या आंदा ते ना मैंने पता। आशी कौन है? आशी और मेरी नंद की बेटी। वो बताए ना, मेरे लिस्टर को तो पता ही ना होगा ना। नहीं वो साथ आएंगे सामान उठाने। हाँ नहीं उन्होंने आना है। तो मैं क्या ठीक, चलो जी पीर का दिन डिसाइड हो गया कि उन्होंने कहा हम 10 बजे आएंगे, ठीक है, और तू ना पहले उत्थे पहुंची हुई घर ते तेरे सामने इसी चुकना। मैं क्या चलो ठीक है मैं उत्थे पहुंच जाऊंगी, तुसी आ जाना। वो आ गए, पीर नु आए 10 बजे आए, आशी ते और दोनों सी, मतलब दोनों सी। उधर मैं उधर से उधर आए, ठीक है, सामान वगैरह दिखाया, बैठे बैठे पानी वगैरह पिया, तो बैठे रहे थोड़ी देर, सास लैके ना और समान ना सारा खोलना शुरू करता, अलमारी खोली, जाहिर 100 चीज़ा होंगी इंसान वो करना शुरू हो गए ना, इकट्ठा करना शुरू हो गया सामान। ते वीडियो कॉल ते ना वो मतलब दिखाते रहे, वीडियो कॉल मरियम को, सारी वीडियो कॉल पे थी। हाँ। वो एक एक चीज को बताती रही, कहाँ पड़ी है, ऐसे है, ऐसे दराज खोल के, मतलब हर चीज, मतलब कुछ चीजें नहीं भी हमें भी नहीं पता कहाँ वो बैठ के नीचे या इधर उधर जो भी उन्होंने बताया कि वो इकट्ठे करते रहे। इकट्ठा कर लिया सामान, जब सारा इकट्ठा किया उन्होंने सामान हो गया तो LCD उतारी, AC उतारा, जो कुछ वॉशिंग मशीन को पैक किया और सामान इकट्ठा कर लिया, हो गया जी। अब वो जो लेने आया था, जिसने उठाना था, लेकर जाना था, तो मेरे सुनने में मैंने सुना खुद अपने कानों से मैंने सुना कि वो मेरी सानी उसको कह रही थी सामान जरा ना तू घर नहीं लैके जाना, जिथे LCD जिथों लीती उत्थे देनी है, जिथे AC लीता उत्थे देना है, हत्ता कि जिहड़ी घड़ी लीती ना, घड़ी ए भी उत्थे जगह ते देनी। अच्छा जी, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। यार की दसा मैं हुण दस रही ना इन्हां नूं कि समान ते उन्होंने पहले ही पता नहीं शायद इस हिसाब किताब मेरे ज़हन च बिल्कुल भी नहीं आया। हुण मेरे ज़हन च आ रहा है कि क्यों किया उन्होंने कि वो फलानी चीज उत्थे देनी, घर ना लैके जाओ। ਤੇ ਰੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ, बस मैं सुनया सी ते मैं ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ लोग इतनी प्लानिंग करते हाँ, हैं। सामान उन्होंने उठा लिया, चले गए। फिर उसके बाद ठीक है, उसके बाद जनाब जी एक दिन गुजरा, मंगल का दिन। हाँ जी, पीर को सामान उठाया, मंगल का दिन गुजरा और बुध को मुझे पता चला कि आशी की डेथ हो गई। तो मैं वहाँ पहुंची, तो ये मैं आपको कल बताऊँ। तो जनाबे अली ऐसा है कि बाजी कल बताएंगी कि वहाँ पर आगे इनके साथ क्या हुआ। बड़ी ट्रैजिक स्टोरी है इनकी आगे की, जो वहाँ पर इनके साथ हुआ, जो इनके साथ सलूक किया गया, जो आपने मतलब आगे ये कल आपको बताएंगे कि क्या मामला हुए, वहाँ पे क्या बात हुई। अब इनकी फैमिली, उधर की फैमिली वाले जो भी थे जिन्होंने इनको वहाँ पर बात की, जो भी बातें की, जनाब कल इंशाल्लाह आपको इसी टॉपिक से दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि इस चीज़ का आप मुझे जवाब जरूर दीजिएगा मेरी बात का, जो मैंने आप लोगों से पूछा है, स्पेशली वो ख़वातीन जो बढ़ चढ़ के मतलब कहती हैं कि इस्लाम में ये है, शरीयत में ये है, तो ऐसे है, वहाँ फलां ढमका, इसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। तो फिर शायद मेरे भी इल्म में इजाफा हो, कुछ शायद हमें भी सुनने को मिल जाए, क्योंकि हम लोग तो बचपन से यही देखते आ रहे हैं, यही सुनते आ रहे हैं, और उलमाओं से भी हमने यही सुना है कि सबसे पहला हक माँ का होता है, ठीक है, माँ बाप का होता है, उसके बाद वाइफ का होता है अगर बनता है तो। जो भी अगर देखे ना, जब आपका बेटा होता है तो बेटे पे सबसे पहला हक किसका होगा? माँ का, माँ का ही होगा ना। तो फिर उसके बाद जो वो अपने बेटे की लेके आएगी बहू, तो उस पे किसका हक होगा? माँ का, जाहिरी बात है ना। तो फिर कहाँ लिखा है ये, किस जगह पर लिखा है, मुझे ये समझा दें, मैं भी हमारे भी इल्म में कोई इजाफा करते हैं। हाँ जी, तो जनाबे अली आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।
मेरे ख्याल से ब्लॉग काफी लंबा हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने क्या करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे कमेंट्स करके बता दो, वीडियो को शेयर कर देना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना है ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों के पास पहुंचे। अगर आपको वीडियो ज्यादा अच्छी लगेगी तो उसको अपने प्यारों में ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो जनाब अली, आप लोग अपना प्यार दे रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जो लोग पॉजिटिव मैसेज करते हैं, जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं मदद ख्वाह, जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, जो अपने अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं, पॉजिटिव मैसेज करते हैं, हमें बूस्ट अप देते हैं, अपने मतलब विशेष से आगाह करते हैं, उनकी बहुत मेहरबानी। और बहुत जिनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है वो भी बड़ा कुछ कह जाते हैं। ये तो जिनका काम है, जिनको मतलब काम यही दिया हुआ है कि जिनके पास 4-5 आइडिया हैं और उन्होंने आके ऑर्डर एक मैसेज कर रहे ही हैं। शक्ल लेके 20-20 मैसेज कर देने हैं। अच्छा, वो एक अजीब सी वो है मेकअप से भरी हुई हाँ, खातून, वो भी अजीब मैसेज करती हैं, पता नहीं कहाँ वो उसके तो सवाल ही उल्टे सीधे होते हैं। अच्छा, रूही नजीर है, रूही हाँ, पता नहीं कोई नासिर, ऐसी रूही है। नासिर, वो मेरे ख्याल से किसी वो है, वो मेरे ख्याल से वो है कोई चैनल वाली है, अच्छा, जहाँ तक मेरा ख्याल, वो कराची की है कहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल। जो भी है, लेकिन कम से कम मतलब बात तो सही तो करो, कोई मतलब की कोई अच्छी। जिन्होंने वो ऐसी है भी जैसे उसका बस चलो गाली निकाल देती है। वो अपने आप को बताती है ना, वो अपने आप को अल्लाह भला करे जी सब, हाँ, जो भी अल्लाह भला, छोड़ो परे। जिन्हें अपने मुंह में 3.5 किलो मेकअप ला के हाँ। बच्चों को कराटे आना, उन्हें और की करना हाँ। है। और जनाब अली, इस उम्मीद के साथ की जिंदगी रही तो कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।